और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आपके साथ भी यहाँ एक मुल्ला जी है, इनको आप कहिएगा कटुआ मुल्ला तुम बैठ जाओ, ये सही बात है? ये इनसे पूछे क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या इन्होंने मेरे धर्म को गाली दिया, नहीं दिया? योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाने की हिम्मत रखते हैं। नहीं है, इनको मतलब ही नहीं है कि हमारे धर्म को कोई गाली दे, हमारे शिवलिंग को कोई गाली दे, कोई मतलब नहीं है। इनको क्या चाहिए? तेल, डीजल, चना दाल, ये बस सस्ते करके देखो, दे दो, इसको खाएंगे पिएंगे और मर जाएंगे। ये दानिश अली तो हम लोग बहुत बड़ा नाम बना ले, स्टालिन को देख लीजिए, ये बिहार के शिक्षा मंत्री को देख लीजिए, लगातार तो बयानबाजी हो रही है सनातन धर्म पे। कौन क्या उखाड़ ले रहा है, कौन क्या बिगाड़ ले रहा है, ये बताइए पहले। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कुछ कर रही है? भारतीय जनता पार्टी क्या सब चीज का ठेका लेके रखेगी? भारतीय जनता पार्टी मतलब कि बेटियों का बलात्कार हो, भारतीय जनता पार्टी बचाए, चलो ठीक है भाई, सरकार के हक में है, सरकार को करना चाहिए लड़कियों की हिफाजत, लेकिन क्या जरूरत है लड़कियों को अब्दुल को अपनाने की? दीमक लगी है क्या? हमारे धर्म के एमएलए एमपीओ में दीमक लगी है क्या? दीमक नहीं लगी है, अब जागरूकता है, यही हिंदुत्व। 5-5 आदमी मिलके बहुत सारा कांड कर देते हैं, 5000 आदमी मिलते हैं और क्या करते हैं? सनातन धर्म के खिलाफ जिसने कहा उसका पुतला जला रहे। मूर्ख, जब 5000 आदमी जमा कर लिए हो तो उसका पुतला क्यों जलाना? उस जीवित इंसान को जलाओ ना। आज सनातन धर्म को खतरे में है क्योंकि तरह तरह की टिप्पणीबाजी की जा रही राम की किताब पर। आज मैं पूछना चाहता हूँ, भारत का हिंदू क्यों सो रहा है, क्यों रोड पे नहीं आ रहा है, क्यों विरोध नहीं कर रहा है? अगर हिम्मत है हाथ में मसाल लो, जो बलात्कार ये बीच चौराहे पर जला दो, दोबारा हमारे देश में बलात्कार नहीं होगा। जिस मुद्दे पे हर बार डिबेट होता है कि 2024 चुनाव आते आते यहाँ पे धार्मिक मुद्दे उछलने लगते हैं, भले लोग ये भूल जाते हैं कि विपक्षी ने शुरुआत किया। अभी भारतीय जनता पार्टी पे लगातार ये टारगेट होता रहता है ना, हिंदुत्व की पार्टी तो है लेकिन मणिपुर में कुछ नहीं बोल रही, हिंदुत्व की पार्टी तो है लेकिन जब हिंदू बहन बेटियों का लफ्ज याद होता तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती। लो, भारतीय जनता पार्टी ने अब दिल के भड़ास निकालना शुरू कर दिए, अब झेल सको तो झेलो, क्योंकि यही है असलियत। ये मेरे राम भक्त भाई हैं, अब पत्थर का जवाब बुलडोजर से दिया जाता है। सबसे पहला सवाल खुशबू जी आपसे कि जो संसद में जो रमेश भदौरी साहब जो बोले हैं, सपा के जो राज्यसभा सांसद है दानिश अली, क्या है तुम चुप हो, तुम कटुआ है, तुम मुल्ला है, क्या इसका आप समर्थन करते हैं? इनका कंडेम करना चाहिए। अब सच्चाई क्यों ना स्वीकार करे भैया? क्या ये सच्चाई नहीं, ये सच नहीं है। मतलब देखिए, आप इस चीज को समर्थन करते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता का आंख आज खुल रहा है तो मैं समर्थन करती हूँ। आपके साथ भी यहाँ एक मुल्ला जी है, इनको आप कहिएगा कटुआ मुल्ला तुम बैठ जाओ, ये सही बात है? ये इनसे पूछे क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या इन्होंने मेरे धर्म को गाली दिया, नहीं दिया? तो मैं गाली नहीं दूँ। दानिश अली ने धर्म को गाली दिया? दानिश अली का क्या था? उन्होंने एक मिनट नहीं, बीच में उन्होंने जिस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल किया, और ना ही ये कोई इकलौते नहीं है, ये दानिश अली तो हम लोग बहुत बड़ा नाम बना ले, स्टालिन को देख लीजिए, ये बिहार के शिक्षा मंत्री को देख लीजिए, लगातार तो बयानबाजी हो रही है सनातन धर्म पे। कौन क्या उखाड़ ले रहा है, कौन क्या बिगाड़ ले रहा है, ये बताइए पहले। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कुछ कर रही है? भारतीय जनता पार्टी क्या सब चीज का ठेका लेके रखेगी? भारतीय जनता पार्टी मतलब कि बेटियों का बलात्कार हो, भारतीय जनता पार्टी बचाए, चलो ठीक है भाई, सरकार के हक में है, सरकार को करना चाहिए लड़कियों की हिफाजत, लेकिन क्या जरूरत है लड़कियों को अब्दुल को अपनाने की? भाई हमारे धर्म में के लोग हैं ना, तो आप उनसे विवाह करिए, लेकिन उसके बाद भी टारगेट कौन? भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पे देखिए ये चीज हो क्यों रहा है पता है? सबसे अहम कारण यही है क्योंकि इनको पता है कि ये हिंदू है, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब ही नहीं है कि हमारे धर्म को कोई गाली दे, हमारे शिवलिंग को कोई गाली दे, कोई मतलब नहीं है। इनको क्या चाहिए? तेल, डीजल, चना दाल, ये बस सस्ते करके देखो, दे दो, इसको खाएंगे पिएंगे और मर जाएंगे, इससे ज्यादा इनको मतलब नहीं है। जब नुपुर शर्मा का बात आया था, नुपुर शर्मा के खिलाफ पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी कार्यवाही हो रही थी, सभी जगह से उनके खिलाफ मोर्चा निकल रहा था, सर काटने की धमकी दी जा रही थी, लेकिन आए दिन लगातार बार बार हर बार हमारे शिवलिंग को, हमारे 33 कोटि देवी देवता को गाली दिया जाता है, तो इनके चू क्यों नहीं रेंगते? और सबसे बड़ी बात, तो सवाल है खुशबू जी कि तब इनका चू क्यों नहीं रेंगता है भारतीय जनता पार्टी एग्जैक्टली क्योंकि आज रोंगे जब आप पे आपको गाली दे। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ इसका सबसे अहम रीजन क्या है। भारतीय जनता पार्टी उसकी लगाने का काम कर रही, समझ रहे हैं, पिन करने का, कि बेटा तुम याद रखो कि तुम हिंदू हो, तुम ये भूल गए हो, अब तुमको अगर याद आ गया हिंदू हो तो अपने बहन बेटी का इज्जत बचाओ, अपने धर्म को बचाओ। और दूसरी नंबर बात कि मैं सबसे अहम मुद्दा, बहुत भड़काऊ लगेगा लेकिन एकदम सच्चाई बताइएगा, 5-5 आदमी मिलके बहुत सारा कांड कर देते हैं, 5000 आदमी मिलते हैं और क्या करते हैं? सनातन धर्म के खिलाफ जिसने कहा उसका पुतला जला रहे। मूर्ख, जब 5000 आदमी जमा कर लिए हो तो उसका पुतला क्यों जलाना? उस जीवित इंसान को जलाओ ना, उस जीवित इंसान को जलाओ। अगर एक बार ये हो गया, अगर एक बार ऐसा हो गया तो देखो किसी के माय के इतनी दम नहीं है कि हमारे सनातन धर्म के खिलाफ कोई बोल दे। अगर हिम्मत है तो ये करके देखो, जो वी वांट जस्टिस करके लेते हो ना कैंडल जला के, अगर हिम्मत है हाथ में मसाल लो, जो बलात्कार ये बीच चौराहे पर जला दो।
दोबारा हमारे देश में बलात्कार नहीं होगा। करना है तो ये काम करो, बोलने से कुछ नहीं होगा। इसका अर्थ ये है कि खुशबू पांडे ये कह रही है कि कानून अपने हाथ में ले लो। चलिए, कानून क्यों बना है? इंसान को बचाने के लिए ना, है ना? अब कानून की हिफाजत इंसान करे क्या, वो भी केवल हिंदू? कर तो रहे ना इतने सालों से। अब दूसरी नंबर बात, मैं अपने आदर्श मैं बहुत ज्यादा नहीं, बस एक शब्द में इस पूरे बात को खत्म कर दूंगी। जिस मुद्दे पे हर बार डिबेट होता है कि 2024 चुनाव आते आते यहाँ पे धार्मिक मुद्दे उछलने लगते हैं, भले लोग ये भूल जाते हैं कि विपक्षी ने शुरुआत किया। ठीक है, एक बात बताती हूँ मैं मेरी आइडल है, जिनके बलबूते आप मुझे पहचान रहे हैं, कविता तिवारी जी। निर्जला शुष्क सी धरती पर कायरता जब कुंभलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नागफनी के पारिदास दृश्य बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। ये बस। मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई। एक मम्मन नाम का बंदा था जिसने संसद में खड़े होकर के बोला था तुम आकर के देखो प्यास सी फोड़ दूंगा। तो भाई हमारे रमेश भदौड़ी जी ने उसका बहुत कर्रा जवाब दिया है, बहुत कर्रा। जो संसद में अगर कोई बदतमीजी करेगा तो इसी तरीके से सुनेगा, चाहे वो जो किसी भी जाति धर्म से हो। और मैं रमेश भदौड़ी जी का समर्थन करता हूं, क्योंकि हमें हमारा पार्षद, हमारा सरपंच, हमारा एमएलए, हमारा मंत्री, एमपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रमेश भदौड़ी जैसे चाहिए। जहां पर रमेश भदौड़ी जैसे मंत्री होंगे ना, हमारे विधायक, एमएलए, एमपी होंगे, वहां हमें कभी कोई दिक्कत ही नहीं आ सकती है। क्योंकि जब उनके सपोर्टर, उनके एमएलए, एमपी, अधिकारी, पुलिस, सरपंच, मतलब जितने भी हैं, सब इंस्पेक्टर, एसएचओ, एसपी, जब उनके जाति धर्म के होते हैं, उनके लिए खुल के सपोर्ट पे आते हैं, खुल करके, और सोशल मीडिया पे बोलते भी हम अपने धर्म और कौम के साथ हैं। तो भाई साहब हमारे दीमक लग गई है क्या? हमारे धर्म के एमएलए, एमपीओ में दीमक लग गई है क्या? दीमक नहीं लगी है। अब जागरूकता है। यही हिंदुत्व इतिहास में पहली बार ऐसे हमारे रमेश भदौड़ी जी ने लठ गाड़ दिया है, और इस देश का सनातनी रमेश भदौड़ी जी के साथ है और उनके समर्थन में है। अगर रमेश भदौड़ी जी से जैसे अगर हमारे देश के और भी नेता, सरपंच, एमएलए हैं, तो उनको खुल करके बोले और खुल करके सपोर्ट पे आए। क्योंकि भाई साहब आप देखो, सुनो, पुलिस और कानून किसकी रक्षा करेगी, किसकी सुरक्षा करेगी? जो थाने तक पहुंच जाएगा, जो चौकी थाने तक पहुंच जाएगा, उसकी सुरक्षा होगी। इतनी देर में तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़ा हुआ तुम्हें निपटा देगा, समटा देगा। मैं रमेश भदौड़ी जी का खुल के सपोर्टर हूँ और रहूंगा जिंदगी भर। बोल जय श्री राम। भाई साहब सुनो मेरी बात। क्या जो कह रहे हैं कि नफरत की दुकान, अरे नफरत की दुकान, अरे मेरी बात सुनो भाई यार। नफरत की दुकान भारत के जिसने इतने टुकड़े कर दिए हैं, वो नफरत की दुकान राहुल गांधी क्या करेगा? राहुल गांधी ने इस देश के टुकड़े करने के बाद इस भारत में इंडिया जोड़ो यात्रा नहीं करी थी, भारत जोड़ो यात्रा करी थी। और भारत के अंदर सारे लिब्रांडू, सारे गैंगस्टर, सारे गुंडे, मवाली, भारत के उस कोने से लेकर उस कोने तक उसने अपने साथ जोड़ लिए। आज अकेला खड़ा है राहुल गांधी, कांग्रेस के साथ कोई नहीं है। आप जितने भी साथ में जुड़े हुए ना, उनकी सारी की सारी आप हेड लिस्ट देखो, सबके न सबके ऊपर किस बलात्कारी भी है इसके अंदर। भाई साहब जिस पार्टी में बलात्कारी जैसे लोग हों, तो भाई साहब उस पार्टी को आप देश में लाओगे? लौट के आते हैं, क्या रमेश भदौड़ी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए? और संसद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कौन है मम्मन खान की? कौन नहीं आई? मम्मन खान की कौन नहीं आई है? जिस मम्मन खान में सांसद कि मैं अपने कौम के लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ, कौन नहीं करिए? कौन करिए? कौन नहीं करिए भाई? उसकी क्या संसद के शब्द है? संसद के शब्द नहीं है, लेकिन कब तक को झेलेगा? आपके ऊपर कोई, आपके ऊपर भाई साहब सुनो, इस देश के अंदर ना एक छोटा सा मामूली सा कीड़ा मकोड़ा स्टाइलिंग पता क्या बोलता है कि सनातन धर्म झिंगुर है, खत्म होना चाहिए। तो कौन देगा उसका जवाब भाई? बहुत शब्द कौन देगा? जो असंसदीय अब नहीं होगा भाई साहब, तो अब नहीं होगा। हमें ऐसा ही एमएलए एमपी चाहिए, और अब हमें ऐसा ही नेता चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाने की हिम्मत रखते हैं, उस भाषा में समझा देंगे। देखिए पत्रकार साहब महोदय, आज सनातन धर्म को खतरे में है, क्योंकि तरह तरह की टिप्पणीबाजी की जा रही राम की किताब पर। आज मैं पूछना चाहता हूँ, भारत का हिंदू क्यों सो रहा है? क्यों रोड पे नहीं आ रहा है? क्यों विरोध नहीं कर रहा है? और जो
और जो संसद के अंदर बदतमीजी करेगा उसको ऐसा ही जवाब दिया जाएगा और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बहुत अच्छा कहा है। नहीं मुल्ला जी नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। अब किसी मुसलमान को कटुआ कहना ठीक सुनिए पहले, अभी मैं आपकी बात का खंडन करना चाहूंगा। अब कहावत बदल चुकी है, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं है। ये मेरे राम भक्त भाई हैं। अब पत्थर का जवाब बुलडोजर से दिया जाता है और वही जवाब रमेश भिदोड़ी ने दे दिया है। इसी लहजे में जवाब देना पड़ेगा। आपने प्रश्न किया कि हर उसको बोलना, क्या प्रश्न था? अभी आपको याद होगा, अगर आपकी नॉलेज है, इंजीनियर रशीद था जम्मू कश्मीर से, बी पार्टी की थी उसने अपने आवास के बाहर, बी पार्टी, और वहां के भाजपा के जो एमएलए थे रविंद्र रैना और राजीव शर्मा ने कूट दिया था, वहां पे विधानसभा के अंदर कूटा था उनको। तो ऐसे लोगों को कुटाई जरूरी है। महोदय पत्रकार साहब, अभी ओवैसी साहब के साथ भी ऐसा ही होना है। बहुत बढ़िया। आपको पूर्ण रूप से इस बार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी अपनी हदें पार कर रही है। हालांकि बयानबाजी कांग्रेस के खेमे से भी आई थी, लेकिन इस बार हमने देखा संसद में रमेश भिदोड़ी जी का जो बयान था उस पर काफी निंदा हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? निंदर कहने लायक ऐसा बयान आप बता दीजिए ना, अच्छे से बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए कि बयान क्या था। अभी भारतीय जनता पार्टी पे लगातार ये टारगेट होता रहता है ना, हिंदुत्व की पार्टी तो है लेकिन मणिपुर में कुछ नहीं बोल रही, हिंदुत्व की पार्टी तो है लेकिन जब हिंदू बहन बेटियों का लफ्ज याद होता तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती। लो, भारतीय जनता पार्टी ने अब दिल के भड़ास निकालना शुरू कर दिए। अब झेल सको तो झेलो, क्योंकि यही है असलियत। जिस मुद्दे पे हमने भारतीय जनता पार्टी को लगातार 2 बार सत्ते पे बैठाया है, लेकिन अगर वो अंजाम हमें ये देखना ना मिले कि जिस मुद्दे से हमने उन्हें सरोताज दिए हैं, अगर आज हमें वो दिखे ना तो हम उनके विरोध भी जा सकते हैं, और कभी कभी विरोध करना भी जरूरी होता है। और अब जैसा कि नुपुर शर्मा के समय हुआ था और किस तरह गले काटने की धमकी दी जा रही थी, नुपुर शर्मा जी से सारे पावर्स छीन लिए गए थे, जो भी चीजें, काजल हिंदुस्तानी की बात की जाए, उनको जेल में डाल दिया गया था। तो अगर अब भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता उठ के हिंदुत्व के लिए बात कर रहे हैं या जो सच्चाई है वो मुंह पे बोल रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। के चुनाव से पहले ही हिंदुत्व याद आता है और विरोध याद आता है भारतीय जनता पार्टी को। नुपुर शर्मा के समय में क्यों नहीं याद आया? नहीं, एक मिनट, मैं बता रही हूँ। ये सवाल उनसे किया जाए जो इसकी शुरुआत करते हैं, स्टालिन जैसे, ठीक है ना, उनसे, उन विरोधी लोगों से जाकर के पूछो जो एक अलग पार्टी एक अलायंस बना के खड़े हो गए हैं इंडिया नाम पे, जबकि नाम भी उनका पूरा नहीं है। I.N.D. इतने डाउट हम भैया, हम तो विचलित हो गए हैं ना। और हम लोगों के लिए, हिंदुओं और सनातनियों के लिए तो भैया एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और तो मोमिन खान का भी आया था, तो ये क्या कंपटीशन चल रहा है क्या? कोई कंपटीशन नहीं है, सुनिए मेरी बात, परंतु क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर दी जाएगी, अवश्य दी जाएगी।